बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द लैम्डा मैक्सिमम ऑफ अ कंपाउंड। तो इसमें दो पॉइंट्स आपके जो है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे पास एक मेन ग्रुप होता है जिसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। जब उसके ऊपर आके मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उसकी वो लैम्डा को चेंज कर देते हैं, कम ज्यादा कर देते हैं। तो उसी तरह का ये इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन भी उसी चीज की ही एक है। एक मेन आपका कंपाउंड जो अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, लेकिन जब उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, जिसे आप कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बोलते हैं, वो चेन आगे जुड़ती है तो वो फिर उसके वेवलेंथ को बढ़ा देती है। और यहाँ पे ये जो बढ़ाते हैं ये पैथोक्रोमिक शिफ्ट इंक्रीज कर देते हैं। तो ये दो पॉइंट इसमें आपने याद रखने। एक तो ये कि ये पैथोक्रोमिक शिफ्ट है, ये पहली लाइन में लिखा है पैथोक्रोमिक शिफ्ट है। कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब था रेड शिफ्ट, यानी लार्जर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आप मूव करते जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इंटेंसिटी भी बढ़ा देते हैं, तो मूव कर जाते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करते हैं। दूसरे नंबर पे वो जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज करते जाते हैं। दोनों काम हो रहा है। अब इसने इसी ये शॉर्ट क्वेश्चन हो तो इसके जवाब में एक तो ये दो पॉइंट आपने लिख के फिर एग्जांपल भी देनी है। जैसे ये एक एग्जांपल है कि ए बी सी तीन मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, ये जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें ए क्या है, N=3, यानी तीन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो तो ए, और जब चार कॉन्जुगेटेड हो तो बी वाला स्पेक्ट्रा है, और अगर जब पांच कॉन्जुगेटेड हो तो सी वाला। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रही है आपका स्पेक्ट्रा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करता जाता है। एक ये इसकी एग्जांपल होगी। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है? तो ये इसने अल्कीन्स की एग्जांपल लेके इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ इसने ना इस पैराग्राफ में फर्स्ट वाले में इसने इथीन को एक्सप्लेन किया है, और उससे नेक्स्ट वाले में इसने 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको दोनों को एक्सप्लेन किया ना, 1,3-ब्यूटाडाइन को एक्सप्लेन किया, और इस ऊपर वाले में इथीन को एक्सप्लेन क्या किया कि इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा किए हैं। जैसे ये उसने इथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दो, ठीक है, और कार्बन के ना पीपी ऑर्बिटल है जो मिलके इथीन बनाते हैं। ठीक है, तो इथीन में हमारे पास दो उसके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसको ऐसे भी शो किया जा सकता है, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, और ये इनके दरमियान एनर्जी गैप है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस का। अच्छा, अगर ये मेरे पास हो जाए 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें दो डबल बॉन्ड है तो चार पी ऑर्बिटल होंगे ना, हर कार्बन के पास एक एक पी ऑर्बिटल है जो आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो चार कार्बन के चार पी ऑर्बिटल है। पहला स्ट्रक्चर वो जिसमें चारों एक ही फेज में है, दूसरे में एक नोड है, यानी दो फेज में है, और अगले दो फेज में एक नोड के साथ। उससे आगे फिर दो नोड है। दो नोड का मतलब कि सेंटर में वाले दो फेज में है और कॉर्नर वाले दो फेज में नहीं है। और चौथा वो कि जिसमें चारों ही फेज में नहीं है, आपस में कोई ओवरलैपिंग है ना, एक अप एक डाउन है, अप डाउन, कोई ओवरलैपिंग शो नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब हमें पता शिफ्टिंग तो होती है ना होमो से लिमो, लेकिन इथीन के केस में ये होमो था, ये ऑक्युपाइड है, और ये ल्यूमो था जो अनऑक्युपाइड है। और इस केस में अब होमो हाई एनर्जी वाला हो गया, चार पाई इलेक्ट्रॉन है, होमो हाई एनर्जी, और ल्यूमो भी उधर से नीचे आ गया, तो दोनों के दरमियान जो गैप है वो छोटा हो गया। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का जो गैप है वो इथीन की निस्बत से छोटा है। इस वजह से हम कहते हैं कि पाई टू जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसके अंदर जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो लैम्डा है वो लार्जर होगी, क्योंकि एनर्जी गैप छोटा है तो वेवलेंथ लार्जर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जितनी ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे ये गैप उतना ही छोटा होता जाएगा। इस चीज को इसने यहाँ शो किया है। एक है ये दो, एक एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड हुए तो ये गैप तीन का और कम, चार का और कम। तो ये आप डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं उसी सवाल के जवाब में कि ये इस तरह कॉन्जुगेशन की होने की वजह से होमो और लिम्बो का एनर्जी गैप कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वो एनर्जी गैप कम होने की वजह से लार्जर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग होती जाती है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? रेजोनेंस होती है ना कॉन्जुगेशन, ये वही शो किया। ये उसने एक एग्जांपल दी है लोन पेयर के साथ, एक बी एटम है लोन पेयर वाला, वो कॉन्जुगेट करे तो ये डबल बॉन्ड को सिंगल बना देगा, सी माइनस और बी प्लस। अब देखना असल में ये, अब ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड था पाई बॉन्ड, अब वो सिंगल बॉन्ड हो गया, जो सिंगल था वो डबल बॉन्ड हो गया। तो ट्रांजिशन में बॉन्ड की नेचर तो चेंज होगी इलेक्ट्रॉन की, जो कभी सिंगल है कभी डबल है, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी गैप है वो भी
चेंज हो गए। तो यही बात हम करते हैं वहां पे कि भाई ये जो आपके ऑक्सोक्रोम्स होते हैं जो आगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करते हैं, या हिप्सोक्रोमिक या हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, तो वो जो उनकी शिफ्टिंग है वो क्यों हो रही है कि वो आगे या तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, किसी डबल को सिंगल, सिंगल को डबल बना देते हैं, या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड की जो नेचर है, स्ट्रेंथ है, उसको बदल देते हैं। बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है तो एनर्जी गैप भी चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक हो गई। तो अगर आपका इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन का सवाल हो तो पहले आपने उसका इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो उसने यहाँ पे बताई है उसका इफेक्ट्स क्या हैं वो बताएं। फिर उसकी एग्जांपल के तौर पे ये एक एग्जांपल ये दी जा सकती है, दूसरी ये 1,3 इथीन और 1,3 ब्यूटाडीन इनकी एग्जांपल, उसमें ये आप एमओटी डायग्राम्स भी बना सकते हैं, और उसके और ये वाली डायग्राम भी बना सकते हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में, कि ये गैप जो है आस्ता आस्ता छोटा होता जा रहा है। और लोन पेयर वाले का गैप उसने यहाँ ये देखिए ये ड्रा करके दिखाया है। ये देखिए ये इथीन था और ये वो बी लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशी थी। इन दोनों के मिलने से जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बने। अब इसमें देखें तो ये होमो ये वाला है और लीमो इसका ये ऊपर है, होमो और ये लीमो। तो होमो और लीमो के दरमियान जो गैप है वो बहुत छोटा है। इथीन के अंदर जो गैप जरा बड़ा था, अब ये गैप थोड़ा छोटा हो गया, जिसकी वजह से इसका शिफ्टिंग होगी है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। ठीक हो गया। तो ये भी एग्जांपल के तौर पे आप कोट कर सकते हैं। तो ये 3-4 एग्जांपल्स आपके सामने बन जाती हैं जिसको शामिल किया जा सकता है। एक और एग्जांपल लास्ट में इसने दी है कि जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जैसे मिथाइल ग्रुप वगैरह, इनके पास लोन पेयर तो नहीं होते जो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर सके, लेकिन आपको पता हाइपर कॉन्जुगेशन ये टर्म लिखी हुई है। हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट जो होता है उसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे ग्रुप्स की तरफ मूव करवा सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि ये एक हाइड्रोजन जो है H प्लस बना के हम साइड पे लिख देते हैं, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आगे अगले एटम की तरफ मूव कर जाते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, फिर आगे इसी तरह रेजोनेंस में चलते रहते हैं। तो ये इस तरह जो मूवमेंट करके चलता है उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम देते हैं। ठीक हो गई।